विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही चुनावी मैदान में अपना अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों के जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। दल बदल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थामकर चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले प्रत्याशियों से पार्टी में मूलभूत रूप से जुड़े कार्यकर्ता और प्रत्याशी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इसी कड़ी में जहां कटंगी विधानसभा क्षेत्र से केसर बिसेन कांग्रेस के विरुद्ध जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाने को तैयार हैं, तो वहीं बालाघाट जिले की खासी चर्चित रही वारासिवनी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान डॉक्टर निर्मल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने 4 दिन पहले निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। हमारे नेताओं ने भी मजबूती से इस बात को रखा। 25 लोगों की एक समिति का गठन किया गया है। वहीं समिति आगामी रणनीति की दिशा भी तय करेगी। जनचर्चा जो थी कि शीर्ष नेतृत्व उनसे संपर्क कर रहा है, इस जनचर्चा को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि उनका भाजपा से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष का विरोध है। संगठन हमने तैयार किया और जितने संगठन के लोग हैं वे आज भी संपर्क में हैं, क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तैयार किया है। सन 1980 के दशक से भाजपा से जुड़े हैं। क्या धूप, क्या छांव, क्या दिन और क्या रात करके संगठन हमने तैयार किया है। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा से इस्तीफा भी देंगे। प्रदीप जायसवाल के 80% समर्थकों के संपर्क वाले बयान पर डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि पहले ट्रैक्टर के लोगों को संभाल लें, फिर भाजपा के लोगों को संभालने की बात करें। पिछली बार जो ट्रैक्टर में थे वे आज भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं। अब जो हमारी पिछली बैठक हुई, कार्यकर्ताओं की वृहद बैठक, सामान्य बैठक में ऐसा तय किया गया कि हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया गया और कार्यकर्ताओं ने हमसे लड़ने का और हमको आदेश दिया कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक समिति का गठन किया। समिति तय करेगी, लड़ना है तो बताएगी। आज हमको छगन भैया ने बोले कि डॉक्टर साहब फार्म लेना है। हमने कहा चलो फार्म ले लेते हैं। फार्म लेने चले गए। डॉक्टर साहब, आप जो भाजपा लगातार विरोध कर रही है और आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 80 के दशक से आप लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या अभी तक आपकी नाराजगी पर शीर्ष नेतृत्व ने कोई संपर्क किया है आपसे? नहीं, हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ इस मामले पर। किसी प्रकार का संपर्क सिर्फ अभी एक दिन परिवहन मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे पास आके बैठे थे, तो उनका जो वर्सन था वो बहुत संजीदा नहीं लगा और ऐसा नहीं लगा कि ये इनके मन में हमारे प्रति कोई अच्छा भाव है। अब चूँकि सूची भी आ गई है और अधिकृत प्रत्याशी भी बीजेपी के प्रदीप जायसवाल घोषित हुए हैं, ऐसे समय में रणनीति क्या है आपकी? अब रणनीति यही है कि हमारी कमेटी निर्देश करेगी फार्म भरने के लिए और लड़ने के लिए। फार्म तो हम आज ले आए, फार्म भी भरेंगे और लड़ेंगे भी उनके निर्देश पर। दादा, ऐसा तो नहीं कि कई बड़े नेताओं के आप पे दबाव बना रहा फार्म उठा ले भरने के बाद? नवीन भैया, मेरे को कितने साल से जानते हो? कम से कम 5 साल से तो जाने ही रहे होगे, ठीक है ना? हम पे किसी का दबाव नहीं आ सकता और हम उस धातु। अच्छा, अब क्या सौदेबाजी करूँगा मैं? कोई सौदेबाजी करने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ का बताओ मेरे को? हाँ, 75 साल की उम्र में जाके फिर चुनाव लड़ूंगा? कि चुनाव तो अभी लड़ लूँगा, फिर कब लड़ूंगा? और कोई मैं लोकसभा की टिकट के लिए निर्दलीय का प्रत्याशी का फॉर्म भर रहा हूँ क्या? नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं है। और किससे करना? जो हमको सुनता है उससे बात करना, जिसने हमारी भावनाओं का ध्यान रखा हो उसकी बात को मानना। हमारा बात हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रखा क्या? हमको सुनने का प्रयास किया क्या कभी? डॉक्टर निर्मल ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक भी प्रदीप जायसवाल से वो भेंट नहीं करेंगे। सियासी गलियारों में डॉक्टर निर्मल के नामांकन फॉर्म लेने के बाद वारासिवनी सीट पर राजनीतिक जनचर्चा का माहौल गरमाया हुआ है। ट्रैक्टर वाले भग गए आधे से अधिक, हैं? ठीक है कि नहीं? तो उसको तो संभालें, हमारे लोगों की चिंता ना करें। डॉक्टर साहब, आपके साथ जो भोपाल 237 बूथ के कार्यकर्ता गए थे, पदाधिकारी गए थे, डॉक्टर साहब क्या अभी भी आपके संपर्क में? वो आज भी अपने संपर्क में, आज भी अपने साथ हैं। मैदान में दिखेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल दिखेंगे।